हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीकेपीडिया। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 22 जुलाई के करंट अफेयर्स के सवाल। लेकिन उसके पहले कल की मतलब 21 जुलाई के जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनको हम एक बार रिकॉल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव कौन बने हैं? तो क्या होगा सही जवाब? पी प्रवीण सिद्धार्थ। ठीक है, ये रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो रामनाथ कोविंद है इनके सचिव कौन बने हैं। ये भी मैंने आपको कल बताया था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्या है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो सही जवाब होगा समृद्धि कालिया। ये कहाँ पे रहती है? दुबई में रहती है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। अगला है, हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम जो है वो किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आंध्र प्रदेश। और सिर्फ निष्ठा अगर पूछा गया किसने शुरू किया है तो हमारे एमएचआरडी मंत्रालय जो है उनके द्वारा निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ऑनलाइन निष्ठा जो है वो आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। ये जो अभ्यास है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, ये कौन से देशों के बीच में होता है? तो पहला तो है अमेरिका, जापान और भारत। ठीक है, तो इन तीनों देशों का ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। लेकिन भारत ने अभी डिसीजन क्या लिया है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन सा देश कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो रशिया बना है। हाल ही में 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए कितने पत्रकारों को चुना है? तो सही जवाब क्या होगा? 4। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वल्लर पद्म टर्मिनल जो है ये किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो सही जवाब क्या होगा? केरल राज्य। ठीक है, अगला क्या है, हाल ही में वीज़ा ने किस बैंक के साथ मिलकर वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? फेडरल बैंक। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जो फेडरल बैंक है इसके एमडी एंड सीईओ पुनः कौन नियुक्त हुए हैं? कुछ दिन पहले की ये बात है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आखिरी सवाल क्या है, हाल ही में कोचिन शिपयार्ड जहाज़ों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? नॉर्वे। अब हम बढ़ते हैं, आज का पहला सवाल क्या है वो देखते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में जीत सिंह नेगी स्मृति वन और गौरा देवी स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो हाल ही में जो उत्तराखंड है इस राज्य में ही जीत सिंह नेगी स्मृति वन और गौरा देवी स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर इन वनों का उद्घाटन किया गया है। हरेला पर्व जो है वो उत्तराखंड का जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे मनाया जाता है। और इस पर्व का संबंध जो है तो जो प्रकृति है उससे और कृषि जो है इससे संबंधित है। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखना होगा। जो हरेला पर्व है वो कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। उसके बाद जो जीत सिंह नेगी स्मृति वन है और गौरा देवी स्मृति वन है, इन दोनों वनों का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो वो उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात आई है तो पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही शुरू किया गया है जिसे हम कवक पार्क बोलते हैं। उसके बाद उत्तराखंड की क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो वो बने हैं वसीम जाफर। और अगला क्या है, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है उत्तराखंड की। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर्स के सवाल थे। अब उत्तराखंड की बात आई है तो हम मैप में देखते हैं है कहाँ पे उत्तराखंड। तो ये रहा उत्तराखंड। ठीक है, हर कोई मैप में देख रहा है, ये रहा उत्तराखंड। तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी 2 राजधानियाँ हैं। कौन सी? पहली तो है देहरादून जो कि विंटर राजधानी है और गैरसैंण जो कि समर राजधानी है। ठीक है,
मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रमेश रंगनाथन। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वो है 5, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 71। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, पक्षी है मोनाल और वृक्ष कौन सा है? तो बुरांश। राजकीय फूल कौन सा है? तो ब्रह्म कमल है और खेल है फुटबॉल। ठीक है। यहाँ के फोक डांस कौन से हैं? तो बरादा नाती, भोटिया, जोरा, पांडव एंड गढ़वाली। ये लास्ट की जो 3 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तीनों अच्छे से याद रखने हैं, साथ ही साथ ये बाकी के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? जिम कॉर्बेट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। बांध कौन से फेमस है? तो टीहरी बांध है, कोटेश्वर बांध है। ये दोनों बांध जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। दर्रे कौन से हैं? लिपू लेक, माना और नीति दर्रा। ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है भारत के किस जिले में हाल ही में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ईरोड होगा। ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत में जो ईरोड जिला है वहीं पे हल्दी अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थापित करने की घोषणा की है। अब ये जो ईरोड जिला है वो कौन से राज्य में प्रेजेंट है? तो ईरोड एक जिला है जो कि तमिलनाडु का है और यहीं पर हल्दी अनुसंधान संस्थान जो है उसे स्थापित करने की घोषणा की गई है। एक्चुअली ईरोड के हल्दी को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। ईरोड की जो हल्दी है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसे ही जीआई टैग दिया गया है। तो तमिलनाडु के 6 जिलों में प्रतिवर्ष 6 लाख टन जो हल्दी है इसका उत्पादन किया जाता है और इसी को देखते हुए तमिलनाडु के ईरोड जिले में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ओडिशा राज्य सरकार। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। तो ओडिशा राज्य ने ही कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो जो आशा कार्यकर्ता है, जो कोविड-19 के दौरान जो आशा कार्यकर्ता की मृत्यु होगी उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये दिए जाएंगे और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उन्हें 7,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और ये जो पेंशन है वो कब तक दी जाएगी? जब तक उनका रिटायरमेंट पीरियड पास नहीं आता। ठीक है। मतलब रिटायरमेंट पीरियड तक उन्हें इतनी वित्तीय सहायता, इतनी पेंशन दी जाएगी। ठीक है। अब ओडिशा की बात आई है तो हमने देखा था कुछ दिन पहले कि ब्लूइस प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ओडिशा बना है। इस प्रणाली में क्या होगा? जो भी सरकारी भूमि है उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इस पर क्या की जाएगी? निगरानी रखी जाएगी और जो भी अपडेट्स है वो दिए जाएंगे। उसके बाद बलराम योजना भी शुरू की गई है। जो भी भूमिहीन किसान हैं उनको कृषि लोन दिया जाएगा इस बलराम योजना के तहत। उसके बाद ओडिशा का राज्यगान किसे दर्ज किया गया है? राज्यगान का जो दर्जा है वो किसे दिया गया है? तो वंदे उत्कल जननी को ओडिशा का राज्यगान का दर्जा दिया गया है। अब ओडिशा की बात आई है तो हम मैप में देखते हैं ओडिशा है कहाँ पे। ठीक है। हर किसी को दिखाई दे रहा है, ये रहा ओडिशा। तो इस ओडिशा का गठन हुआ कब है? इसका गठन हुआ है 1 अप्रैल 1936 में हुआ है। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफ़ीक है। ठीक है। जिले कितने हैं? तो जिलों की संख्या है 30। निर्वाचित सीटें देखते हैं। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 147। राजकीय पशु है सांबर, पक्षी है नीलकंठ और वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। और फूल की बात की जाए तो वो है अशोक। यहाँ के फोक डांस देखते हैं। ओडिसी, सवारी, पैंका, मुड़री एंड घूमरा। ठीक है।
राष्ट्रीय उद्यान कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका, सिमलीपाल और गाइरमाथा, ये तीनों यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभयारण्य कौन से हैं? तो अभयारण्य हैं चिल्का और नंदनकानन। ठीक है, गए साल हमने देखा था कि नंदनकानन बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा है, तो आपको ये दोनों जो अभयारण्य हैं ये याद रखने होंगी। टाइगर रिजर्व कौन से है? तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है यहाँ का। बांध कौन से है? तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, और रेंगाली बांध जो कि ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है नाबार्ड ने अम्फान चक्रवात से प्रभावित किस राज्य के आधारभूत संरचना के लिए 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो नाबार्ड ने जो अम्फान चक्रवात आया था भारत की पूर्वी छोर पे आया था, ठीक है, पूर्वी तटीय इलाका है वहाँ पे आया था, और इससे ज़्यादा नुकसान किसे किसे हुआ है? तो ओडिशा और वेस्ट बंगाल है, तो इन दोनों राज्यों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो नाबार्ड ने जो अम्फान चक्रवात से प्रभावित पश्चिम बंगाल राज्य है इसके आधारभूत संरचना के लिए 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, तो अम्फान की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, और इसी वजह से केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल जो है इसे 1000 करोड़ की, कितनी? 1000 करोड़ की राशि प्रदान की थी, और ओडिशा जो है उसे 500 करोड़ की। ठीक है, पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ की और जो उड़ीसा है उसे 500 करोड़ की राशि प्रदान की थी, और इसके बावजूद अभी नाबार्ड ने जो वेस्ट बंगाल है उसे 795 करोड़ रुपए की क्या की है? मदद करने की घोषणा की है। अब नाबार्ड ने की है तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता क्या है? मैं हमेशा बताती हूँ, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1982 में हुई है। मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है। चेयरमैन है गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, उसके बाद टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है रिवाइटलाइजिंग रूरल इंडिया थ्रू अर्बन सपोर्ट। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा चेक गणराज्य। ठीक है, तो जो हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार है इन्हें चेक गणराज्य में भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की गई है? तो भारत के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने इनकी नियुक्ति की है। तो हमारे विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर है। कौन है? एस जयशंकर है। आप मैप में देखिएगा, ये रहा ग्लोब, ठीक है, ये रही भूमध्य रेखा और ये रहा हमारा भारत। तो विथ रिस्पेक्ट टू भारत चेक गणराज्य कहाँ पे है वो हम देखते हैं। थोड़ा सा मैंने टर्न किया और आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा चेक गणराज्य। ठीक है, तो ये जो चेक गणराज्य है इसकी राजधानी क्या है? प्राग है। इसके राष्ट्रपति कौन है? मिलोस जमन है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री है ऑन्ड्रेज बाबिस है। और यहाँ की करेंसी क्या है? कोरोना। अब आपके माइंड में आया होगा कोरोना, ये कोरोना नहीं है, ये कोरोना है। ठीक है, यहाँ की करेंसी का ही नाम है कोरोना। ठीक है, तो अगला सवाल है हाल ही में लॉन्च द एंड गेम नामक जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा एस हुसैन जैदी। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है? द एंड गेम, ये पुस्तक राजनैतिक विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो एस हुसैन जैदी जो है वो इंडिया के नंबर 1 क्राइम राइटर में से एक माने जाते हैं। ठीक है, इनकी और भी कुछ बुक्स हैं, तो कौन सी है? ब्लैक फ्राइडे है, बाइकुलर टू बैंकॉक, ठीक है, या फिर बाइकुलर टू बैंकॉक, फिर है डोंगरी टू दुबई। ये कुछ इनकी फेमस पुस्तकें हैं, तो इन पुस्तकों के नाम भी आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ
द एंड गेम है, ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है निम्न में से किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों। ठीक है, मतलब मोरिसाना कॉएट एंड मारियाना वार्दिनॉइनिस जो है, इन दोनों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष हैं तेजानी मोहम्मद बनते, इन्होंने हाल ही में विजेताओं की घोषणा की है। और ये जो पुरस्कार है नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है वो हर 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है। लास्ट टाइम ये 2015 में दिया गया था वो पहली बार दिया गया था, तो ये इसका दूसरा संस्करण था। ठीक है, तो ये जो मोरिसाना कॉएट है यह गिनी की है और इन्होंने अफ्रीका में जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और जो मारियाना वार्दिनॉइनिस है, इन्होंने 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले जो कैंसर है उसके खिलाफ जो लड़ाई है उसमें ये शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 जो है इससे सम्मानित किया गया है। अच्छा, नेल्सन मंडेला पुरस्कार से आपको कुछ और चीज़ें याद आ रही होंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने ये देखा था 18 जुलाई को हमने नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, लुइस हैमिल्टन। तो हाल ही में जो फॉर्मूला 1 रेस कार है इसमें हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जो है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये इस साल का दूसरा ग्रैंड प्रिक्स है जो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और ये जो लुइस हैमिल्टन है ये ब्रिटेन के हैं और ये मर्सिडीज़ के मर्सिडीज़ जो रेस कार है इसके ड्राइवर हैं। और ये जो फॉर्मूला 1 है, जो फॉर्मूला 1 रेस है, ये इस वर्ष का दूसरा रेस था। ठीक है, पहला रेस कौन सा था फॉर्मूला 1 का? तो वो था ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो वो जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीती थी? तो वो जीती थी वोल्टेरी बोटास जो है, इन्होंने जीती थी। और ये भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हंगरी की बात आई है, तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो फॉरेंट है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है यूएई के प्रथम मंगल मिशन का नाम क्या है जिसे हाल ही में जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? होप होगा। ठीक है, तो यूएई ने प्रथम मंगल मिशन का नाम क्या रखा है? तो होप रखा है, और जिसे जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसे कौन से व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस व्हीकल का नाम है HIIAF-42। ठीक है, HIIAF-42 जो व्हीकल है इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये व्हीकल फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में क्या होगा? एंटर होगा। आपको याद रखना होगा ये मंगल की सतह पर नहीं उतरेगा, ये सिर्फ मंगल की जो कक्षा है उस पर ही घूमते रहेगा। ठीक है, और वहाँ की इन्फॉर्मेशन देते रहेगा। अब यूएई की बात आई है, तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है दिरहम। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो अनुसूचित जाति है, जो यूपी में जो अनुसूचित जातियां हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना जो है इसे शुरू किया है ताकि उन्हें कुछ वित्तीय सहायता की जाए। ठीक है, तो ये यूपी ने शुरू किया है। तो यूपी के और भी हमने अभियान और योजनाएं देखी हैं, तो वो कौन सी है? हर घर जल अभियान। उसके बाद मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो वो बना है यूपी।
उसके बाद बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है किसने? यूपी ने ही। बाहर फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल यूपी ने शुरू किया है। उसके बाद प्रवासी राह मित्र योजना, मित्र ऐप जो है वो भी यूपी ने ही शुरू किया है। और कुशीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है। तो ये जो कुशीनगर हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? तो यूपी में ही है। अब यूपी की बात आई है तो मैप में देखिएगा यूपी, ठीक है। तो ये जो यूपी है इसकी सीमाएं कितने राज्य से कनेक्टेड है? तो वो है 8। अब कौन से देखते हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो यूपी की सीमा जो है वो दिल्ली से भी कनेक्टेड है, ठीक है। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उसकी जो बीजेपी से है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गोविंद माथुर है। राजकीय पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस, और राजकीय फूल है पलाश, और वृक्ष है अशोक। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31, और विधानसभा सीटें हैं 404, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, क्या थे वो सवाल? तो पहला सवाल था किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो सही जवाब होगा। अगला सवाल क्या है? किस राज्य के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है? तो यूपी, ठीक है। अब क्या आज के सवाल क्या है? आज के सवाल है, क्या सवाल है किस राज्य ने एट वन क्लिक पहल जो वो शुरू की है? और अगला सवाल है हाल ही में लॉन्च हुई मी टू पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।